जो अब तक अपने बाप के पैसों पे शोबाजी कर रहा है, ढींगे मार रहा है, वो मेरे सामने एक लूजर है। अगर आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस है, ये कुछ फंडामेंटल्स आपके क्लियर हैं, तब आप ऐसे व्यक्ति को उसके सामने आप छोटा फील नहीं करोगे। आप उससे अगर जब बात होगी, आप उसको ये भी सिखा सकोगे कि नहीं मेरे भाई, अपनी लाइफ को चेंज कर। देखो यार, मेजॉरिटी लोगों के अंदर बात करने का कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आता क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को लेकर चलते हैं, और उस इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को दूर करने का एकमात्र सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपके कुछ फंडामेंटल्स क्लियर होने बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो किसी अपने खुद से ज़्यादा हायर स्टेटस वाले व्यक्ति से बात करने में कतराते हो, या फिर अवॉइड करते हो बात करना, या फिर आप कहीं ना कहीं इंसल्टेड फील करते हो, देन मे बी दिस वीडियो इज़ फॉर यू। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक मेरा पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस बताऊंगा। जब मैं कॉलेज में जाता था, फर्स्ट ईयर की बात है ये, तो मेरे कॉलेज में क्या था ना कि मेजॉरिटी जितने भी बच्चे थे ज़्यादातर, वो अपने पापा की बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर आते थे। किन किन लोगों के पास स्पोर्ट्स बाइक, सुपर बाइक्स थी, और हमारी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं खुद की गाड़ी भी लेके जा सकूं। मेरे पास थी, एक घर में एक्टिवा पड़ी होती थी, लेकिन मेरे पास खुद के पैसे नहीं होते थे कि मैं उसमें पेट्रोल भरा कर रोज़ जा सकूं, क्योंकि मेरा कॉलेज जो है मेरे घर से करीब 15-20 किलोमीटर की दूरी पे था। राइट, अब अफोर्ड नहीं कर सकते थे इतना, तो मैंने खुद से काम करना शुरू किया एज अ फ्रीलांस फोटोग्राफर। थोड़े बहुत मैं कमाता था, लेकिन उन पैसों से मेरे खुद के जो बेसिक एक्सपेंसेस हैं वो पूरे होते थे। राइट, अब एक ऐसा लड़का है मेरे जैसा जो जाता है डेली कॉलेज, और वहाँ पर ऐसे लड़कों से उसकी मुलाकात होती है जिनके पास, किसी के पास BMW है, किसी के पास जीप है, किसी के पास कोई स्पोर्ट्स बाइक है, एकदम स्टाइलिश लड़के हैं, सब लड़कियां हैं। अब नेचुरली यू नो 9 out of 10 टाइम्स क्या होगा ना कि आप इन्फीरियर फील करोगे, या फिर आप कहीं ना कहीं कम फील करोगे कि यार इनसे बात ही नहीं कर सकता मैं, इनके ग्रुप में तो मैं शामिल ही नहीं हो सकता, ये मुझे ग्रुप में शामिल ही नहीं करेंगे। सबसे कमज़ोर अप्रोच ये है। अगर ये स्टेटमेंट खुद को दे रहे हो ना कि यार ये लोग मुझे ग्रुप में शामिल नहीं करेंगे, इसका मतलब उनके पास अभी भी अथॉरिटी है कि वो आपको लेट इन करें या आपको खारिज कर दें। राइट, मैं किस तरीके से डील करता था, यूँ समझो कि मैंने शुरुआत में वीडियो के ये कहा कि आपके कुछ फंडामेंटल्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। मैं BRTS में ट्रैवल करता था। हमारे अहमदाबाद गुजरात की एक BRTS पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस है जो बस चलती है। मेरे पास वो पास थी और मैं डेली उस बस में जाता था। शुरुआत में मुझे बहुत ही मैं छुपाने का ट्राई करता था कि मैं बस में आता हूँ वगैरह वगैरह। मैं ये कहता था कि मेरा फ्रेंड मुझे ड्रॉप कर देता है, ये सब चीज़ें मैं कहता था मेरे फ्रेंड्स को। मेरा एक ग्रुप बन चुका था। तो हुआ क्या, चलते चलते कि मैं धीरे धीरे उन लोगों को समझने लगा। राइट, मुझे चीज़ें समझ में आने लगी कि ये तो अपने पापा के पैसों पे इतनी ऐश कर रहे हैं। राइट, तो मेरे अंदर वो गुस्सा, वो इरिटेशन होती थी कि यार तुम किस चीज़ को लेके प्राइड फील कर रहे हो। तो ये गुस्सा, ये कुछ फंडामेंटल्स होने आपके अंदर ज़रूरी है। तब उस मोमेंट के बाद से जब भी मैं इन लोगों से मिलता था या फिर यू नो आसपास से निकलते थे, तो मैं इस तरीके से इनके बारे में सोचता था कि यार ये इनको कुछ पता ही नहीं है। राइट, अभी तो आपके माँ बाप के पैसों पर पल रहे हो, बढ़ रहे हो, क्योंकि आपने इस चीज़ में इतना प्राइड फील करना शुरू कर दिया है कि आप कभी भी खुद कुछ स्किल डेवलप करने का सोचोगे ही नहीं। एज कम्पेयर टू देम, मैं अपनी स्किल्स डेवलप कर रहा था। मैं खुद से एक फ्रीलांस बिजनेस स्टार्ट कर दिया था मैंने। मैं शूट्स करता था, फिर खुद से मैं कहीं ना कहीं, मुझे कुछ फैशन मॉडलिंग शूट्स मिल जाते थे, तो वहाँ पर मैं शूट्स करके पैसे कमाता था, जहाँ पर मैं खुद मेरी शूट्स होती थी कुछ कुछ, तो मुझे काम मिलना शुरू हो गया था। वो तो खैर कुछ बहुत सारे फेजेस थे मेरी जर्नी के। तो धीरे धीरे होने क्या लगा कि जब मैंने खुद के पैसे कमाना शुरू कर दिया, तब मैं इनके लिए, अरे ये तो इनको कुछ पता ही नहीं है यार। तो आपके अंदर ये कुछ फंडामेंटल होने ज़रूरी है कि यार तुम बाप के पैसे पे उड़ने मत लगो। ठीक है, तुम कुछ नहीं हो। अगर ये जब तक आपके अंदर नहीं है ना, तब तक आप ऐसे लोगों से बात ही नहीं कर पाओगे। आपके अंदर कॉन्फिडेंस कभी आएगा ही नहीं। सिंपल सा मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। मैं यही नहीं कह रहा हूँ कि उनके ऊपर पिटी फील करो, उनको छोटा महसूस कराओ। छोटा महसूस कराने वाली बात नहीं है, इक्वालिटी की ज़रूर बात है। फिर क्या हुआ कि कुछ समय बाद जब उनको दिखने लगा कि यार ये तो कुछ काम कर रहा है, ये तो बिजी रहता है अपने काम में हमेशा, इसके अंदर तो वो शोशा वगैरह चीज़ है ही नहीं। धीरे धीरे मैं खुद की फिर एक्टिवा लेके जाने लगा कॉलेज में। ये लोग अपनी स्पोर्ट्स बाइक्स, अपनी अमेजिंग दीज
ए क्लास कार्स पार्क करते थे, मैं अपनी नॉर्मल सी एक्टिवा ले जाके पार्क करता था और कॉन्फिडेंटली निकलता था कि मुझे पता है भाई अपने पैसों का कॉन्फिडेंस अलग ही होता है भाई, राइट। तो फिर क्या होने लगा कि एक बार मेरी ऐसे बंदे से बात हुई जो उनके ग्रुप का एक होता है, जो ग्रुप का लीडर होता है, जिसके अंदर अलग ही एक ऑरा होता है, जिसका सुपरफिशियल। उस बंदे से मेरी, मैं कैंटीन में बैठा था, वो बैठा था कैंटीन में, तो अकेले बात हुई 1 to 1। मैंने कहा क्या कर रहा है यार ये तेरी कोई जिंदगी है? बाप के पैसों पे तू गाड़ियां घुमा रहा है, राइट, अलग अलग लड़कियों को अप्रोच कर रहा है, ट्राई कर रहा है, ये चीज़ में कोई कॉन्फिडेंस फील करने वाली बात है? ये कॉन्फिडेंट फील करने वाली बात है कोई? छः, क्या है ये लाइफ? ये कोई लाइफ है? कुछ कर ही नहीं रहे तू। शुरुआत यहाँ से हुई बट धीरे धीरे वो व्यक्ति को ये भले कड़वी बात थी, लेकिन उसने, मुझे लगता है कि ये जो मेरा कॉन्फिडेंस था वो कहीं ना कहीं उसके अंदर भी ये फिट इन हुआ, और अगले दिन से हम थोड़ा फ्रिक्वेंटली मिलने लगे और वो मुझसे पूछने लगा कि यार तू क्या करता है भाई, मुझे थोड़ा समझा सिखा यार, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि कॉलेज के बाद मुझे क्या करना है, मुझे तो कोई सब्जेक्ट समझ नहीं आते। मैंने कहा कोई बात नहीं, सबसे पहले ये सब चीज़ें छोड़, ड्रामा छोड़, शो ऑफ शोशा बंद कर दे, चीज़ें क्लियर होने लगेगी, राइट। टॉपिक वो नहीं है कि किसी और को क्या ज्ञानबाजी करें, सिखाएं कैसे, वो टॉपिक नहीं है इस वीडियो का। इस वीडियो का टॉपिक सिर्फ और सिर्फ ये है कि यार आपको किसी से इन्फीरियर फील करने की ज़रूरत नहीं है, और इस इन्फीरियोरिटी का सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ ये है कि जब आप खुद कुछ कर रहे होगे तब आपके फंडामेंटल्स कुछ क्लियर होंगे। आपके फंडामेंटल्स क्लियर होने ज़रूरी है कि नहीं। जो अब तक अपने बाप के पैसों पे शोबाजी कर रहा है, ढींगे मार रहा है, वो मेरे सामने एक लूज़र है। अगर आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस है, ये कुछ फंडामेंटल्स आपके क्लियर हैं, तब आप ऐसे व्यक्ति को, उसके सामने आप छोटा फील नहीं करोगे। आप उससे अगर जब बात होगी, आप उसको ये भी सिखा सकोगे कि नहीं मेरे भाई, अपनी लाइफ को चेंज कर, ये कोई जीने लायक लाइफ नहीं है, ये लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं है, तुझे खुद से कुछ करना ज़रूरी है। और अपने माँ बाप के पैसों पे उड़ना बंद कर दे, ढींगे मारना बंद कर दे। जब खुद कुछ कर ले तब ये प्राइड फील करना, तब तू मुझसे बात करना। अगर ये फंडामेंटल्स आपके अंदर क्लियर है, आप किसी के भी सामने इन्फीरियर फील नहीं करोगे। आप भले ही कुछ भी काम कर रहे हो, लेकिन खुद का तो कर रहे हो। मुझे इस चीज़ का कॉन्फिडेंस तब से लेके था, क्योंकि मुझे पता है मैंने 17-18 साल की उम्र के बाद से मैंने एक रुपए की इन्वेस्टमेंट या एक कुछ पॉकेट मनी, कुछ पैसे घर से लेना बंद ही कर दिया। मुझे चाहिए ही नहीं किसी के पैसे। ऐसा नहीं था कि मेरे माँ बाप मुझे प्रोवाइड नहीं कर सकते थे, मुझे नहीं चाहिए, राइट। आपको ये कुछ फंडामेंटल ज़रूरी हैं। इसीलिए मैं सब लोगों को ये कहता हूँ कि भाई आपको जब भी लगे ना कि आपको बस अब आपके पास टाइम है कि करियर में आप डिवोट कर सको, आप जॉब ज़रूर, कोई ना कोई जॉब करो। जब आप खुद के कुछ पैसे कमाओगे, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस अलग ही होगा। चाहे मैं कितनी ही ज्ञानबाजी कर लूँ, आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन जब आप खुद कुछ करने लगोगे, खुद से कुछ सोचने लगोगे, आपकी खुद की एक सोच होगी, उसमें अलग ही वजन होगा। उस बात का वजन अलग ही होता है। खुद से कुछ करो, माँ बाप के पैसों पे उछलने से कुछ नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रिविलेज है तो उसका फ़ायदा मत उठाओ, उसका एडवांटेज लो, लेकिन उस पर उछलने कूदने की बजाय उसको यूटिलाइज कैसे करना है वो लॉन्ग टर्म में सोच सकते हो तो बढ़िया है। लेकिन आप उछल रहे हो, कूद रहे हो, कॉलेज में जाके ढींगे मार रहे हो, सबको इम्प्रेस कर रहे हो, देन इट मेक्स नो सेंस। इट शोज योर स्टुपिडिटी, राइट। अगर आपकी ऐसे लोगों से मुलाकात होती है तो आप इन्फीरियर फील मत करो, बजाय खुद के फंडामेंटल्स पे वर्क करो। वो आपके जो कुछ फंडामेंटल्स होंगे वो उन लोगों को भी बदलने की काबिलियत रखेंगे।